तो ये भी बड़ी सुंदर नॉलेज शीट, आई मीन ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल. So this knowledge sheet is called Satyam Param Dhimahi. इस नॉलेज शीट का नाम है सत्यम परम धीमहि. सत्यम परम धीमहि. Truth and the divinity of the transcendental I uphold in my awareness. तो सत्य तो सब जानते हैं, ट्रुथ सत्य. परम यानी जो परे है, हर चीज से परे है, जो ट्रांसेंडेंटल है, उस चीज को मैं अपनी बुद्धि में जगा रहा हूं. It is the intellect that divides the world, and the same intellect can bring it together by soaking itself in divinity. बुद्धि से हम भेद को देखते हैं. बुद्धि का काम क्या है? ये अलग है, वो अलग है. तो दुनिया को कौन डिवाइड करता है? हम अपनी बुद्धि से दुनिया का विभाजन करते हैं. जैसे हम अपने जीवन में भी देख ले, हमारे जो आइडेंटिटी, जो हम अपने तादात्म्य बनाए रखे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा देश क्या है, फिर ये अलग है, हम अलग है, इनका धर्म अलग है, इनका जात अलग है, हम अलग है, ये सोसाइटी में इनका स्टेटस अलग है, हम अलग है. तो बुद्धि भेद करती है. और यही बुद्धि जब भगवत्ता में डूब जाए तब सब कुछ साथ ले आती है, मेल कराती है. When the intellect discussing mundane things, it starts dividing the existence. देखो, जब हमारी बुद्धि से हम छोटी चीजों में मन लगाते हैं, छोटी बातों में मन लगाते हैं, तो फिर भेद शुरू हो जाता है. ये तेरा, ये मेरा, तू ऐसा, मैं ऐसा, बुद्धि भेद करा देती है. तो अस्तित्व को भी वो भेद करती है. When the intellect discusses knowledge and truth, it starts uniting. देखो, अभी हम बैठ के ज्ञान की तरह चर्चा कर रहे हैं, जीवन के सत्य की चर्चा कर रहे हैं. जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो वो इस तरह की जो बुद्धि है वो सबका मेल कराती है, मिलन कराती है. When the intellect discusses knowledge and truth, it starts uniting, bringing forth the transcendental. तो जो परा का अनुभव है वो कब होता है? जब बुद्धि जुड़ जाती है, मेल कराती है. It rediscovers its true nature, which is non-dual. हमारा सच्चा स्वभाव है ना, वो अद्वैत है. हम व्यवहार में, संसार में द्वैत में जीते हैं. ये अलग है, मैं अलग हूँ, सब कुछ अलग है, अलगाव को देखते हैं. पर हमारा सच्चा स्वभाव जो है वो तो नॉन डुअल है, एकता है, यूनिटी है, अद्वैत है. ये कब होता है? जब बुद्धि का उपयोग हम छोटी बातों के लिए नहीं, पर ज्ञान और सत्य के लिए करते हैं, इस तरह की चर्चा करने के लिए करते हैं. तो ऐसी बुद्धि में परम तत्व का अनुभव जागृत होता है. Anything can flow from the intellect and you are a witness to the flow, whether it is garbage or wisdom. आपकी बुद्धि में से कोई भी चीज बह सकता है. बुद्धि में कुछ भी चलता है ना, कोई भी विचार चलता है, कोई भी धारणा चलती है, कोई भी जजमेंट चलती है, कुछ भी चलता है. कचरा या ज्ञान, बुद्धि में कुछ भी चलता है, चालू रहता है, और आप इसके साक्षी हो. ये जो बुद्धि में अपने आप चल रहा है उसके आप साक्षी हो. चाहे वो कोई अच्छी बात है, कोई निंदा है या कोई प्रशंसा है, ज्ञान है या अज्ञान है, उसकी आप साक्षी हो. Whether you complain, compose a poem or speak knowledge, you are a witness to the flow.
या तो आप शिकायत करते हो या कोई सुंदर कविता का सर्जन होता है आपके द्वारा। और ज्ञान बोलते हो, जैसे आप में से आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है तो आपको अनुभव है, जब ज्ञान बोलते हैं या कुछ अपने से अच्छी बात निकल जाती है तो हम उस जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, उसके हम साक्षी है, हमारे द्वारा कुछ हो रहा है उसके हम साक्षी हो जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत लोगों ने, अगर आप इंट्रो टॉक दे रहे, वॉलेंटियर्स है, तो भी आपका ये अनुभव हो रहा है, अरे हमसे ये वाणी निकल गई, उनको जच गई अपने आप, कैसे गुरुजी ने ऐसा बुला दिया। आप सत्संग में कभी आओगे तो देखोगे कितने लोग के अंदर एक कवि जाग जाता है, अपने आप कविता उनके अंदर से बहने लगती है। So whether you complain या compose a poem or speak knowledge, you are witness to the flow. आप सिर्फ वो जो उठ रहा है, चल रहा है, जो प्रवाह है अपने भीतर जो चल रहा है, उसके आप साक्षी हो। When someone is complaining or justifying, they are simply saying things spontaneously. जब कोई है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा कोई शिकायत कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, तो वो वहां सजगता भी नहीं है, वो ऐसे ही सहज ही वो उनके मुंह से चल रहा है, निकल रहा है। इन द सेम वे, देखो ये अलग बहुत सूक्ष्म तरीका है जीवन को देखने का। इन द सेम वे, व्हेन यू स्पीक नॉलेज ऑफ द सेल्फ और स्पॉन्टेनियसली कंपोज अ पोएम, देयर इज अ फ्लो फ्रॉम द इंटेलेक्ट। उसी तरह जब आप अचानक ही कुछ ज्ञान बोल देते हो या कोई चीज का सर्जन कर देते हो, सुंदर कविता, गाना, तो वो भी आपके बुद्धि में बह रहा है। इसलिए देखो, जो भी, अब एक थोड़ा ऑफ बोलती हूँ पर देखो समझ में आएगा, जब हम शांत होते हैं ना और रिलैक्स्ड होते हैं, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वी सी वी आर नॉट द डूअर, मैं करने वाला नहीं हूँ, चीजें हो रही है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं, अरे मेरे भीतर, इसके हम साक्षी, अरे मेरे भीतर कोई शिकायत उठ रही है, अरे मेरे भीतर कोई सुंदर बात उठ रही है, मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, हम इसको देख सकते हैं। एंड ऑल दैट यू कैन डू इज प्रे टू द डिवाइन, लेट विजडम, डिविनिटी एंड ट्रूथ फ्लो थ्रू दिस इंटेलेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने आप चल रहा है, बोल रहे हैं गुरुदेव, सच में देखे तो ऐसा ही है। तो फिर हमारी प्रार्थना क्या हो सकती है? हमारी प्रार्थना यही हो सकती है कि भाई अपने आप ही चल रहा है, बहाव फ्लो अपने आप हो रहा है, तो फिर मेरी बुद्धि ऐसी हो जिसमें भगवत्ता हो, जिसमें सत्य का संग हो और जिसमें ज्ञान हो, ये चीज मेरी बुद्धि में प्रदीप्त हो जाए, ये हमारी प्रार्थना होती हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि में अपने आप चलता है, कई बार कंप्लेन, कई बार ज्ञान, कई बार कचरा चलता है, तो अपने आप चल रहा है, हम उसके साक्षी, हम देखते हैं हमारे साथ ये हो रहा है। तो फिर हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही हो सकती है, सत्यम परम धीमहि, मेरी बुद्धि में ज्ञान का उदय हो, मेरी बुद्धि में भगवत्ता का मजबूती हो। ये फिर बुद्धि, आप फिर क्या देखेंगे, फिर साक्षी किस बात के होंगे कि अरे बुद्धि में ये सब उठ रहा है। कितना सुंदर है ना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। So beautiful. And all that you can do is pray to the divine. Let wisdom, divinity and truth flow through this intellect. ये प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे किसी ने अभी प्रश्न भी पूछा था ना कि हमारे मन में पता है फिर भी ऐसा ही हो रहा है, तो यही बोल रहे हो रहा है, तुम उसको देख भी रहे हो, साक्षी भी हो, फिर तुम्हारी प्रार्थना या तुम्हारा इंटेंशन क्या हो सकता है कि मैं अपने आप ऐसा सिस्टम बनाऊं अपना कि इस बुद्धि में भगवत्ता, सत्य, उसका उदय हो और उसका मैं साक्षी बनूं। तो दैट इज द नॉलेज, इट सत्यम परम धीमहि, मेरी बुद्धि में सत्य और जो पर तत्व है वो उजागर हो। गायत्री मंत्र में तो यही है, अब में से कई लोगों ने उपनयन किया है, गायत्री मंत्र करते हैं, उसी में भी वही है। तो जब बुद्धि ठीक चलती है, बुद्धि का बहाव ठीक है, तो जीवन में सब कुछ ठीक चलता है। Then there is clarity in the mind, गुरु जी जो बोलते हैं
सिंसियरिटी इन एक्शन, प्योरिटी इन द माइंड, क्लैरिटी इन द इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है जब बुद्धि चलती है, प्योरिटी इन द माइंड एंड सिंसियरिटी इन द एक्शन. So this is this definitely we must introspect and इस पे थोड़ा मनन जरूर करना आप आज. So this to knowledge sheet we will end. इसमें एक एक्सरसाइज भी दिया है, बहुत बढ़िया है, अगर कोई कर सकता है ये एक्सरसाइज. गिव अवे योर नेम्स, आपका नाम छोड़ दो. गिव द सेम नेम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर 1 month. यानी आपके दोस्त परिवार में सबको एक ही नाम से बुलाओ, नारायण बुलाओ सबको. अपना नाम छोड़ दो, सबने अपना नाम छोड़ दिया, सबको बुलाओ नारायण. आपको द नेम इज अप टू यू, यू कैन चूज एनी नेम. आप कुछ भी लगा सकते हो, नारायण लगा सकते हो, शिवा लगा सकते हो, जो भी लगाना, लकी लगा सकते हो, जो भी नाम लगा. सबके परिवार में दोस्तों को सबसे एक ही नाम से बुलाओ. तो किसी ने पूछा ऐसी एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या है भाई, मकसद क्या है, ऐसा क्यों करें हम. तो गुरुदेव बोलते हैं योर आइडेंटिफिकेशन, योर नेम इज वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग इन द कॉन्शियसनेस. चेतना में आपका आपके नाम के साथ का तादात्म्य में बहुत मजबूत है. हम अपने आप को अपना नाम ही समझते हैं ना. अब देखो, लुक एट योर होल लाइफ. If we look at our whole life, what do we think of ourselves? We think of ourselves as our name. मैं तनुजा, ऐसे ही बोलते हैं, या मैं अंजलि, या मैं रेखा, मैं लता, इस तरह से हम बोलते हैं ना, मैं कौन है. तो हमारा तादाद में इतना ज्यादा इस नाम से ये अंदर चेतना तक पहुंच गया है. तो उस तादात्म्य को छोड़ के देखना है. सबका अपना नाम बदल दिया और घर में सबका नाम ही बदल दिया, सबको एक ही नाम से बुलाया. When you can let go of the name, you experience freedom. जब हम नाम को छोड़ देते हैं तब सच में हमें मुक्ति का अनुभव होता है. तो करके देख सकते हैं, एक दिन के लिए करके देख सकते हैं आप अपने सबका नाम. हाँ, सबका नाम घर में सबको नारायण बुलाओ, या श्याम बुलाओ, या सीता बुलाओ, या गीता बुलाओ, सबको ऐसे ही बुलाते एक दिन के लिए. या अपने कोई बहुत करीब व्यक्ति के साथ ये कर सकते. लेट्स डू इट एंड सी हाउ इट इज. गुरुजी ने बोला है कि नाम के साथ इतना तादात्म्य होने से, नाम छूटने से ही हमें इतना मुक्ति महसूस हो. When we drop the name, then we feel so much freedom. So सत्यम परम धीमहि. इसके साथ आज सोते हैं, आज रात को सोएंगे इसके साथ कि भाई हमारे बुद्धि को तो हम ऐसे भी देख ही रहे, कुछ कर नहीं रहे. बुद्धि में कचरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बुद्धि कुछ बोल रही है, उसको हम तो उसको देखने वाले हैं. तो फिर हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं इस बुद्धि में ज्ञान उदय हो, उस बुद्धि में प्रेम उदय हो, इस बुद्धि में भगवत्ता का उदय हो. तो सत्यम परम धीमहि, ये प्रार्थना रात को 3 बार करके सो सकते हैं. ये प्रार्थना भी है और आशीर्वाद भी है गुरुदेव का. जय गुरुदेव.